क्रिप्टोस 2020, 2021 और 2022 की शुरुआत में भी ट्रेंडिंग वर्ड है। कई लोगों ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोस में इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्टर्स का फ्यूचर कंफ्यूजन की स्टेट में है, इसीलिए मुझे लॉजिकल और सिंप्लिसिटी से बात करनी होगी। पहले हमें रूट कॉजेस को जानने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन मैं हर इन्वेस्टर और हर क्रिप्टो इन्वेस्टर से पूछता हूँ, क्रिप्टो का यूज केस क्या होता है और हम इनका यूज कहाँ कर सकते हैं? वे केवल एक ही जवाब दे सकते हैं कि क्रिप्टो को वॉलेट में रखा जा सकता है और करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग खुलकर कहते हैं कि वे रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर वे पेमेंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं तो ये एक फियाट करेंसी के बराबर होगी। मीन्स ये हमारे देश की करेंसी के रुपये के बराबर होगी। तो फिर लीगल पॉइंट का क्या होता है कि एक देश के पास एक डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपया होना चाहिए, लेकिन अदर करेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, हमेशा वे कुछ नए क्रिप्टो करेंसी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं जिसे बिटकॉइन, इथेरियम और डॉज कॉइन कहा जाता है। अगर बिटकॉइन मौजूद है तो फिर डॉज कॉइन क्यों लाए? इलोन मस्क हमारे इन सुपर स्मार्ट जीनियसों के लिए एक अडोरेबल गॉड है। क्या इलोन मस्क जो कभी बिटकॉइन और डॉज कॉइन के मीडियम से पेमेंट्स का सपोर्ट करते थे, अब उसी बिटकॉइन या डॉज कॉइन का यूज करके अपनी टेस्ला को खरीदने या फिर ट्विटर का ब्लू टिक मेंबरशिप लेने के लिए यूज करने के लिए एग्री होंगे? इलोन मस्क ने केवल डॉज कॉइन और बिटकॉइन की कीमतों को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रमोशंस किए। मार्केट में ऐसे कई है। अगर इलोन मस्क ने बिटकॉइन ले लिया होता तो क्या ये अब तक 17% क्रैश हो चुका होता? इसके अलावा डॉज कॉइन भी क्रैश हो जाएगा। इलोन मस्क और उनके गैंग्स सभी जानते हैं कि ये हो रहा है। वे कुछ भी नहीं जानते। वे ये जानते हैं कि पास्ट में प्राइस बढ़ा है तो ये फ्यूचर में भी बढ़ता रहेगा। ये कॉइन नहीं तो दूसरा कॉइन, बस इतना ही। जो भी हो, हमें कुछ पैसे लेने हैं। हमें परवाह नहीं कि पीछे क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। अगर वे इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए बस। हमारे लोग ये चेक नहीं करते कि ये लीगल है या नहीं, इसमें कोई लॉजिक या मैनिपुलेशन है, ये भी उनके लिए अननेसेसरी है। इससे पहले अगर कोई नकली नोट छापता था तो नकली नोट छापने वाले को टेररिस्ट या एंटी सोशल पर्सन माना जाता था, क्योंकि उस तरह की नकली नोटों की प्रिंटिंग से हमें कई तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर हमें अभी हजारों क्रिप्टो कॉइन्स मिलते हैं तो ये हमारे रुपयों को बहुत अफेक्ट करेगा। और इन प्राइवेट कॉइन्स के साथ क्या होता है कि टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, हैकिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स का इन पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। लेकिन मोस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को इन एडवर्स इफेक्ट की अवेयरनेस नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि हमें क्रिप्टो की ज़रूरत है या नहीं। एक देश में केवल एक ही करेंसी होनी चाहिए। अगर कोई अन्य प्राइवेट करेंसी है तो कंट्री की सोवरेनिटी का क्या होता है, देश के सम्मान का क्या होता है? कृपया आप अपने आप से पूछें। SEC, which stands for Securities Exchange Commission in the US, क्रिप्टो का तेजी से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अमेरिका में 2 एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गए, कई कॉइन्स हटा दिए गए। बाद में वैल्यूआर्ट जैसे कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों ने भी पैसा निकालना बंद कर दिया। ऐसे मामलों में सिक्योरिटी एक्सचेंज होने के नाते SEC ने क्या किया? एक इन्वेस्टर होने के नाते हमें भी सोचना चाहिए। अगर उनसे पूछा जाए कि वे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं तो बहुत से लोग एक ही बात कहेंगे, हम प्रॉफिटेबल रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस इतना ही, सिंपल लॉजिक। इसका मीनिंग ये है, उन्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो फ्यूचर में क्रिप्टो का यूज़ करते हैं या नहीं। वी इन्वेस्टेड एंड इट हैज़ रिटर्न। और ये रिटर्न भी कैसे आता है? एक पर्सन 100 रुपये के रेट से बाय करता है और 1500 या 2000 रुपये में बेचता है। बाद में कोई दूसरा पर्सन उसे खरीदता है और किसी और को बेचता है। एंड में अगर एंड सेलर के पास कोई बायर नहीं है तो प्राइस करेक्शन होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है बिटकॉइन का। लगभग ये एक अच्छी रेंज तक बढ़ गया, यानी पर बिटकॉइन लगभग 48 लाख रुपए। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये 70% गिर गया है क्योंकि कोई बायर नहीं है। डॉज कॉइन भी इसी तरह से ऊपर उठा एक हाई लिमिट तक और फिर वहां से क्रैश हो गया। अब हमारे मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं। जब तक खरीदार होंगे इन सभी क्रिप्टोज की कीमत बढ़ेगी। जब कोई बायर नहीं होता तो वो अचानक से गिर जाते हैं। और मैं बार बार सबसे यही सवाल करता हूँ, आप क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ कहाँ करते हैं? कुछ लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं
कि हम मेटावर्स में यूज़ करते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि हम किसी और चीज़ में यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल कई मेटावर्स सॉफ्टवेयर्स है। किसी भी मेटावर्स सॉफ्टवेयर्स में ना तो बिटकॉइन और ना तो किसी अन्य कॉइन का यूज़ किया जाता है। आज इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रुपी के लिए CBDC प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। CBDC का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इस प्रोजेक्ट के लिए भी किसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने अपनी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और फिर क्रिप्टो करेंसी का क्या फ़ायदा? पहले क्या कहा गया है? ये बिटकॉइन दुनिया पर राज करेगा और एक नई दुनिया बनाएगा। और आज ज़रूरी भी नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ एक प्राइस मैनिपुलेशन करने के लिए। ओह यस, वे नए लोग किसी न्यू कॉन्सेप्ट या क्रिप्टो के नाम से कुछ बेचने के लिए क्रिप्टो करेंसी के नाम या कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। बिटकॉइन अब 70% क्यों क्रैश हो गया? एक और कॉइन क्यों गिरा? अब कुछ लोग ये कहकर फिर से तैयार हो रहे हैं कि अगर वे इन कॉइन्स का या कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें रिटर्न मिलेगा। प्लीज़ इन्वेस्ट ना करें। फ्यूचर में इनसे किसी भी करेंसी के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। बिटकॉइन के 70% आगे क्रैश होने की भी हाई चांसेस है। हमारा एस्टीमेट है कि बिटकॉइन का प्राइस $3000 से नीचे आने में 1 से 2 साल लगेंगे। सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का यूज़ ना करें। एक और बात, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगले 6 महीनों में हमारी इंडियन गवर्नमेंट सभी क्रिप्टो करेंसीज पर पूरी तरह से बैन लगा सकती है, या ये एक और ज़्यादा सीरियस एक्शन कर सकता है। ये बेहतर है कि आप अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर और रिटर्न की उम्मीद ना करें, क्योंकि वो डेविल्स की तरह है जो इकोनॉमी को पूरी तरह से कोलैप्स करने में कैपेबल है। हम वही कर सकते हैं, तो इनके साथ हमारे पास प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं है। एक आखिरी बात मैं कहूँगा, अगर आप रियलिटी में क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं तो CBDC का यूज़ करें। कम से कम स्टेबल कॉइन्स जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये स्टेबल कॉइन्स कोई रिटर्न नहीं देते हैं, क्योंकि वे दूसरे देश की करेंसी पर डिपेंड करते हैं, जैसे USDT, पाउंड या इंडियन रुपी। जैसा कि हम जानते हैं, नो रिटर्न का मतलब है कि कोई भी क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। थैंक यू।